अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की सबसे अहम खबर। पाकिस्तान में ऑयल और गैस एक्सप्लोर करने वाली कंपनियों के वफ्द ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है और इस बात का ऐलान किया है कि वो अगले 3 सालों के अंदर पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए $5 अरब की सरमायाकारी करेंगी। इस सिलसिले में वो मुल्क भर के अंदर 240 नए मुकामात के ऊपर ड्रिलिंग्स करेंगी जहां से तेल और गैस ढूंढा जाएगा। यानी सालाना बुनियादों पर हर साल 80 नए कुएं खोदे जाएंगे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए सिर्फ 15 नए एक्सप्लोरेटरी वेल्स खोदे जाते हैं, जबकि अप्रेजल वेल भी इसके अंदर डाल लें तो पूरे साल के अंदर हम लोग 35 कुएं खोदते हैं तेल और गैस की तलाश के लिए, जो कि दुनिया के मुकाबले में ना होने के बराबर है। दुनिया के जितने बड़े ऑयल और गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वहां सैकड़ों की तादाद में हर साल कुएं खोदे जाते हैं। यही वजह है कि वहां पर होने वाली डिस्कवरीज भी बड़ी हैं और वहां पर प्रोडक्शन भी ज्यादा है। अब पाकिस्तान में गुज़िश्ता 73 सालों का डाटा आया है, 1947 से लेकर सन 2020 तक। इन 73 सालों में मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अंदर हर जगह कुल मिलाकर 2619 कुएं खोदे गए। इनमें से 1123 कुएं तो नए कुएं थे, एक्सप्लोरेटरी वेल थे जो फर्स्ट टाइम खोदे गए, जबकि 1496 कुएं ऐसे थे जो कि अप्रेजल डेवलपमेंट वेल थे। अब इस हिसाब से पाकिस्तान में औसतन 15 नए, ये कुल मिलाकर 35 कुएं हर साल खोदे जाते हैं। हमें इस चीज को 3 से 4 गुना बढ़ाना होगा। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में जितना एरिया सेडिमेंट्री रॉक्स के अंडर है, यानी कि ऐसा रकबा जहां पर तेल और गैस होने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं, वो पाकिस्तान के कुल रकबे का 90% है। हमारा टोटल एरिया है 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर। उसमें से 8,27,228 मुरब्बा किलोमीटर रकबा ऐसा है जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स वाला एरिया है, ऐसी जगह जहां पर दुनिया भर में तेल और गैस पाए जाने के वाज़ेह इम्कानात होते हैं। बदकिस्मती से हम इस टोटल अवेलेबल रकबे में से बमुश्किल 35% तक पहुंच पाए हैं, यानी कि वहां पर ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई है। अब पाकिस्तान के पास जितना सेडिमेंट्री रॉक्स का एरिया है, ये यूएई के पास मौजूद सेडिमेंट्री रॉक्स के एरिया से 10 गुना ज्यादा है और कतर की निस्बत हमारे पास ऑयल और गैस के ज़खायर के हामिल इलाके का रकबा 72 गुना 72 टाइम्स ज्यादा है। और हमारी प्रोडक्शन के क्या हालात हैं? हमें तेल चाहिए हर रोज 5,50,000 बैरल से 6 लाख बैरल, और हम प्रोड्यूस कितना करते हैं? 71,000 बैरल रोजाना। यानी अपनी प्रोडक्शन का हम लोग बमुश्किल 15% मुल्क में पैदा कर रहे हैं, 85% हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी रोजाना की गैस की जरूरत 7 अरब क्यूबिक फीट है और हम प्रोड्यूस कितनी करते हैं? 3.2 अरब क्यूबिक फीट। जरूरत से आधी भी नहीं, 45% हम गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? मुल्क के अंदर हम लोग कुएं कम खोदते हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जो शरह है कामयाबी की वो बहुत ज्यादा है। अब पाकिस्तान में जो नए कुएं खोदे गए 1123, उनमें 411 कुओं के अंदर तेल और गैस मिला है, यानी कि हर 3 में से 1 कुएं के अंदर हमें गैस और तेल मिल रहा है। दुनिया के अंदर यह शरह 10 और 1 की है। हम लोग बहुत सूंघ सूंघ के कुएं खोदते हैं, बहुत ज्यादा अर्करेजी करते हैं और उसके बाद जाकर हम वहां से तेल और गैस निकालते हैं। अभी पाकिस्तान में निकाले जाने वाले तेल और गैस के 95% कुएं इंडस बेसन में है, जो कि दरिया सिंध के इर्द गिर्द है। पूरा बलूचिस्तान तकरीबन पड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा का एक बहुत बड़ा एरिया रहता है। पंजाब बहुत बड़ा अनएक्सप्लोर्ड है। और तो और ऑफशोर यानी समंदर के अंदर हमारे पास जो हज़ार मुरब्बा किलोमीटर का एरिया है वो सारा अनएक्सप्लोर्ड पड़ा है। ऐसे ही तो अमरीकी एनर्जी के डिपार्टमेंट, यूएसएड और दूसरे ऑयल और गैस के माहिरीन ये कहते हुए थक नहीं रहे कि पाकिस्तान में 9 बिलियन बैरल ऑयल के ज़खायर हैं, 150 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा गैस के ज़खायर हैं, लेकिन फिर भी हम लोग हर साल $25 बिलियन
ऑयल, गैस, कोल की इंपोर्ट पे खर्च करते हैं। हमारी एनर्जी की डिमांड पर हम लोग $25 बिलियन खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मालियत के ज़खायर के ऊपर बैठे हुए हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जो दावा किया है इन तमाम ऑयल और गैस एक्सप्लोर करने वाली कंपनियों ने, ये इस पर पूरा उतरेंगी और यहाँ पर ऑयल और गैस के नए रिजर्व्स भी मिलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आज आप एक इलाके को किसी कंपनी के हवाले करते हैं तो वहाँ से तेल और गैस निकलने में कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। पहले उस इलाके की प्रॉपर सेस्मिक स्टडी होती है, फिर मुख्तलिफ टेस्टिंग की जाती हैं। अगर टेस्टिंग पॉजिटिव आए फिर वहाँ पर ड्रिलिंग की जाती है और उसके बाद अगर तेल और गैस निकले तो फिर ऑयल और गैस के लिए पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं। तो ये 4 से 5 साल का एक अरसा होता है। इससे कम किया जाना चाहिए। दुनिया में ये अब 1.5-2 साल के ऊपर आ चुका है। इस सिलसिले में ये बड़ा काम पीटीआई की साबका हुकूमत ने किया था, जिन्होंने अपने 39 महीने के टन्योर के अंदर 39 नए ब्लॉक्स ऑयल और गैस के एक्सप्लोरेशन के लिए ऑक्शन किए थे और उम्मीद थी कि वहां से तेल और गैस अगले 1-2 साल में निकलना भी शुरू हो जाएगा। और उन 39 माह के अंदर 217 कुएं खोदे गए थे। ये वो फिगर्स हैं जो पीटीआई हुकूमत ने अपने आखिरी महीने यानी मार्च 2022 के अंदर दिए थे। मैं समझता हूं कि हर हुकूमत को हर साल ये फिगर्स देने चाहिए कि उनके टन्योर के अंदर कितने नए एरिया ऑक्शन किए गए, कितने नए वेल्स खोदे गए, उनसे कितना तेल और गैस निकली है। वैसे उन सालों में कितना तेल और गैस निकलता रहा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि अगर हमारी हुकूमतें इसी तरह ऑयल और गैस सेक्टर के अंदर फुल थ्रॉटल के साथ मेहनत करें, नई कंपनीज को आने दें, पुरानी कंपनीज को सपोर्ट करें और इसी तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हम करवाएं, तो यकीन कीजिए ये सेक्टर इतना मुनाफे बख्श है कि अगले 5 से 7 सालों में पाकिस्तान की ये जो एनर्जी की डिमांड है, जो इम्पोर्ट है, इसे हम लोग 50-60% कम कर सकते हैं। यहाँ आखिर में हम एक बात और भी क्लियर करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का ईरान के साथ कोई खुफिया माहिदा है जिसके तहत पाकिस्तान अपने एरिया के अंदर बलूचिस्तान में ड्रिलिंग्स नहीं कर सकता। ऐसा कोई माहिदा नहीं है, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया ना किसी और ने। ये तो हो सकता है कि कोई मुल्क आपके मुल्क के अंदर ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन ना होने दें साजिशों के ज़रिए, वहाँ पर आज़ादी की तहरीकें चला दे, वहाँ पर खुदकुश हमले शुरू कर दे, दंगे फसाद करवा दे, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर या फाटा वगैरह में होता है। ये तो मुमकिन है, लेकिन इस तरह का मुआहिदा एज सच कोई एग्जिस्ट नहीं करता और ना ही मुमकिन है। ना ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ऐसे मुआहिदे की ज़रूरत थी और ना ही तेल और गैस को ऐसी चीज़ है कि वो पानी की तरह नीचे वाली जगह पर बह के चला जाएगा। जो रिजर्वायर्स हमारी तरफ है वो हमारी तरफ होंगे, बहुत कम रिजर्वायर होंगे जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर हैं, जो हम लोग शेयर कर रहे होंगे। लेकिन ऐसे मुआहिदे की कोई दस्तावेज़ात, कोई मुसद्दक़ा इत्तला नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपने एरियाज़ के अंदर हालात ठीक करें, अमन मान बेहतर करें, ताकि वहाँ पर ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन कंपनीज जाएं, मुकामी लोगों को वहाँ पर नौकरियाँ दें, मुकामी लोगों के लिए सेहत, तालीम, पानी, सड़कें, बिजली, हर चीज़ मुहैया करें। यकीन कीजिए उन इलाकों में भी ईरान की तरह, यूएई की तरह, कतर की तरह तरक्की आएगी और वो लोग भी अपने इलाकों में इन कंपनीज को काम करने देंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।